हनुमान, तुम चंद्रदेव की रक्षा तो कर रहे हो, किंतु इनके सहायक ऋत एवं ऋत की रक्षा कैसे करोगे? देखो अपने नेत्रों से उनका विनाश। नहीं शनिदेव, ऐसा मत कीजिए। हनुमान, वृत्त और वृत्त की रक्षा करो, उन्हें रक्षित कर लो हनुमान। वृत्त जी, मैं आ रहा हूँ। हनुमान करेगा आपकी रक्षा। कहाँ गई तुम्हारी तीव्र गति हनुमान? तुम शनिदेव के समक्ष कुछ नहीं कर सकते। अब चंद्रदेव कभी उदित नहीं होंगे। चंद्रदेव, मैं वृत्त जी को कुछ नहीं होने दूंगा। अब देखता हूं तुम कैसे बचाते हो किसी को। शनिदेव तो क्रोध में अंधे हो चुके हैं, न जाने अब क्या करने वाले। हनुमान, शनिदेव अपनी समस्त शक्तियां एकत्रित कर रहे हैं। उसकी भीषणता बहुत अधिक होगी, उससे बचना असंभव होगा हनुमान। ये तो ऋत पर वार करने को उद्यत दिखाई दे रहे हैं। नहीं हनुमान, बहुत घातक शक्ति है ये। कहीं हनुमान के साथ कोई अनर्थ ना घट जाए। शनि हनुमंता घोर युद्ध यह हुए प्रभावित काल भयावह। भूलते जाते काल चक्र अब काल नियंत्रित होंगे क्या अब। सृष्टि सकल संचालित करते जीवन मरण नियंत्रित करते। शनि हनुमत भीषण संग्राम क्या होगा इसका परिणाम।
शनिदेव की दृष्टि के वार से विनाश होता ही है। उल्का पिंड और छोटे ग्रह काल देव के इच्छा के बिना ही काल रूप बन गए हैं। कहीं काल देव के कार्य में विघ्न न उत्पन्न हो जाए। प्रणाम महाराज कालदेव। प्रणाम चित्रगुप्त जी। क्या बात है चित्रगुप्त जी, आप विचलित से दिखाई दे रहे हैं। विपदाएं ही विचलन को जन्म देती हैं महाराज। विपदाएं? ये क्या कह रहे हैं आप चित्रगुप्त जी? किस पर विपदाएं आ रही हैं? सृष्टि पर संकट की आशंका है महाराज कालदेव। सूर्यदेव के पुत्र आपके भ्राता शनिदेव एवं हनुमान के मध्य युद्ध की स्थिति बन गई है और शनिदेव के दृष्टि प्रहारों से उल्कापिंडों में घूर्णन उत्पन्न हो रहे हैं जो कालकूप में परिवर्तित होते जा रहे हैं। कालकूप? मेरी इच्छा के विपरीत कैसे निर्मित हो सकता है कालकूप? आप ही के तो भ्राता हैं शनिदेव। अगर आप कर सकते हैं तो शनिदेव भी कर सकते हैं। आप अंतरिक्ष से नकारात्मक ऊर्जाओं और अशुद्धताओं को निगलकर समाप्त करने के लिए काल चक्र का निर्माण करते हैं। हाँ, अनेक कालकूपों के सम्मिलन से बनता है काल चक्र। यही तो भय है महाराज कि यदि शनिदेव की दृष्टि से निर्मित हुए कालकूप अगर मिलकर असमय ही उस विराट काल चक्र का रूप न धारण कर ले जो समस्त सृष्टि को ही निगल जाता है। हनुमान, बहुत उछल कूद कर रहे हो तुम। बहुत ही त्वरित गति से बचा रहे हो ना तुम इन्हें। अब देखता हूं मैं तुम्हारी तीव्रता को। कल की रात्रि भी बिना चंद्र दर्शन के ही निकल गई। यदि केसरी जी शीघ्र ना लौट पाए तो न जाने क्या अनर्थ हो जाएगा। कुछ अनर्थ नहीं होगा। कुछ नहीं होगा मेरी अंजना को। मैं ले आया हूं चंद्रजल। ये लीजिए ऋषिवर। ये तो बहुत अच्छा किया आपने महाराज, किंतु ये जल महारानी को आज रात तक की शक्ति प्रदान कर पाएगा। यदि आज पूर्णिमा की रात्रि को चंद्रोदय नहीं हुआ तो महारानी का बच पाना असंभव है। ये क्या कह रहे हैं ऋषिवर? हाँ महाराज, चंद्रदेव की शक्ति महारानी अंजना के लिए अनिवार्य है। व्रत की पूर्णता ही इन्हें स्वस्थ कर सकती है। आप चिंता न करें ऋषिवर, हनुमान पूर्णता प्रयास कर ही रहा होगा।
हनुमान पर। शनिदेव का सामना करने चले थे तुम वानर। तुम्हारी तीव्रता, तुम्हारा वेग कुछ काम नहीं आएगा मेरी काक सेना के समक्ष। ये काक सेना तो मेरे पीछे ही पड़ गई है, कुछ युक्ति लगानी होगी। नारायण नारायण, शनिदेव को अपने अहंकार के समक्ष ये भी दिखाई नहीं दे रहा है कि इनकी दृष्टि से असमय ही कालकूप निर्मित हो गए हैं। शनि की सेना काक प्रधान, महायुद्ध करते हनुमान। काक क्रूरता की पहचान, भरे पंख में शक्ति महान। धारण रखते पूरी गरिमा, यही बाल मारुति की महिमा। माँ के वचन चंद्र की रक्षा, पुत्र धर्म की कठिन परीक्षा। ये गाथा महाबली हनुमत की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। चित्रगुप्त जी की आशंका निराधार नहीं थी। जिनका उन्हें भय था वही हो रहा है। अब ये खुला हुआ प्रचंड कालचक्र पूरी सृष्टि को निगलना आरंभ कर देगा। कहीं असमय इस सृष्टि का अंत तो नहीं कर देगा ये कालचक्र। ये कालकूप, हनुमान ये देखो, शनिदेव की दृष्टि से घर्षण होकर ये उल्का पिंड कालकूप में परिवर्तित हो रहे हैं। सृष्टि के लिए संकट है ये। इन कालकूपों के एकत्रित हो जाने से कालचक्र निर्मित हो गया है। आसपास के समस्त उल्कापिंड इसकी असीम आकर्षण शक्ति से इसमें समाते जा रहे हैं। शनै शनै संपूर्ण ब्रह्मांड इसके अंदर समा जाएगा। ऐसे ही भीषण संकट उत्पन्न होते हैं जब सृष्टि में अपराधी का साथ दिया जाता है। यही है पापाचार और अनाचार का परिणाम। अब तब जान जाएंगे क्या है शनिदेव का न्याय। हनुमान, उस काल चक्र की ओर मत जाओ, संकट में पड़ जाओगे तुम। काले विपरीत बुद्धि, वो भी बालक की, और वो
ज्ञात ही नहीं कि वो अपने विनाश की ओर अग्रसित है। तुम्हारी दुष्टता का दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा, अवश्य मिलेगा। ये तो अच्छा हुआ, ये सारे राक्षस इस काल चक्र में समा गए। ये क्या? ये काल चक्र तो ग्रहों को भी खींच रहा है। इस प्रकार एक समय में ये संपूर्ण सृष्टि को निगल लेगा। मैं क्या करूं? कैसे बचाऊं? इस स्थिति को बचाने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। अभी मात्र मेरी माँ के व्रत एवं वचन की रक्षा करने का प्रश्न नहीं है, सारी सृष्टि की रक्षा करने का प्रश्न है। ओम चंग चंद्रा नमः। 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 अंजना की देह तो निश्चित हो गई है। कहीं कुछ हो ना जाए अंजना को। धैर्य रखिए केसरी जी, यह चंद्रजल औषधि गुणों से युक्त होता है, इससे देवी अंजना को जीवनदायी ऊर्जा अवश्य प्राप्त होगी। ये क्या? काल चक्र तो नवग्रह मंडल के ग्रहों को भी खींच रहा है। मंगल ग्रह तो काल चक्र की ओर खींचा चला जा रहा है। हनुमान, वो देखो, मंगल ग्रह। हाँ? ये क्या अनर्थ हो गया? काल चक्र ने तो मंगल ग्रह को भी निकाल लिया है और मैं कुछ ना कर सका।